वजारत दिफा का साबिक फौजियों की सोसाइटियों से ऐलान लाताल्लुकी। साफिया अब्दुल्लाजान के मुताबिक वफाकी वजारत दिफा ने मुतासरीन सैलाब के लिए चंदे वातियात खैराती मकासद या अपने ख्यालात की तरवीज के लिए फंड्स का तकाजा करने वाली पाकिस्तानी फौज की साबिक मुलाजमीन की तंजीमों की सरगर्मियों से लाताल्लुकी का इजहार किया है। जुमे की शाम एक बयान में वफाकी वजारत दिफा ने इस सिलसिले में जारी किए गए बयान में खसूसी वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान या एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का जिक्र करते हुए कहा कि साबिक फौजियों की सोसाइटियों के तौर पर काम करने या काम का दावा करने वाली ऐसी अंजुमनों की सरगर्मियों को तस्लीम या उनकी तरवीज नहीं की जाती। बयान में कहा गया, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से ऐसी नाम निहाद साबिक फौजियों की सोसाइटियाँ जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज या उसकी इकाइयों के साथ वाबस्तगी का गैर कानूनी दावा करती हैं को तस्लीम किया गया, न ऐसी सरगर्मियों की इजाज़त है। बयान में वाज़ेह किया गया कि वजारत दिफा पहले ही साबिक फौजियों की सोसाइटियों के काम करने और उन्हें चलाने के लिए जामे पॉलिसी रहनुमा असूल पर मुरतब कर चुकी है। वजारत के बयान में कहा गया है कि मुस्तकबिल की मुशावरत या रहनुमाई के लिए वजारत दिफा के दफातर में भी यही पॉलिसी दस्तियाब है, जिसके रहनुमा असूलों की तामील न करने वाले अफराद की कोई भी तंजीम मुजरिम होगी और ऐसे अफराद और तंजीम को ताज़ीराती नताइज का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानिब वजारत दिफा के ज़राए ने बताया कि वेटरन ऑफ पाकिस्तान नामी तंजीम की कोई सरकारी हैसियत नहीं है और ऐसी तंजीम बनाने के लिए जनरल हेडक्वार्टर की मंजूरी लाजमी है। ज़राए ने बताया कि रिटायर्ड फौजी अफसरान की तंजीम का सबकदोश होने वाले मिलिट्री एहलकारों की फलाह व बहबूद से मुतालिक है और ऐसी तंजीमें किसी भी हालत में किसी सियासी प्लेटफार्म के तौर पर काम नहीं कर सकती। वजारत दिफा के ज़राए का कहना था कि मुलाजमतों से सबकदोश होने वाले तमाम फौजी रिटायरमेंट के बाद सियासत में हिस्सा लेने के लिए आज़ाद होने के अलावा अपनी सियासी जमात भी बना सकते हैं या किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन सबकदोश मुलाजमीन रिटायर्ड आर्मी अफसरान के प्लेटफार्म को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन से वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान तक का सफ़र। फरवरी 2007 में साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के हाथों उस वक़्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार अहमद चौधरी के हटाए जाने के तनाजुर में पाकिस्तानी फौज के चंद सबकदोश सीनियर अफसरान ने जनवरी 2008 में पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के नाम से एक तंजीम कायम की थी। तंजीम की वेबसाइट के मुताबिक इसका मकसद मुसल्लह अफवाज के इमेज के तहफ़्फ़ुज़, परवेज मुशर्रफ की बरतरफी और अदलिया को 3 नवंबर से पहले की पोजीशन पर बहाल करने के लिए अपना किरदार अदा करना था। पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने पहला इजलास इस्लामाबाद के एक होटल में किया, जिसमें 200 से ज्यादा साबिक फौजियों ने शिरकत की और इसमें कई रिटायर्ड अफसरान और 1965 की जंग के साबिक फौजी भी शामिल थे। शुरका में एयर मार्शल रिटायर असगर खान, एयर मार्शल नूर खान और तमाम रैंक पर मुश्तमिल बहुत से रिटायर्ड एहलकार शामिल थे। पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन ने अपने इजलासों में चीफ जस्टिस इफ्तिखार अहमद चौधरी की बहाली के लिए वकला की तहरीक की हिमायत की और उसी साल जून में इस सिलसिले में होने वाली लॉन्ग मार्च में हिस्सा भी लिया, लेकिन बाद में पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन को बैनुल अक़वामी रंग देने की गर्ज से इसका नाम तब्दील करके वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान रख दिया गया। वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हिमायत में भी पेश रही है और इस सिलसिले में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक खत भी तहरीर कर चुकी है। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।